जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज वशीकरण का एक साबर प्रयोग देने जा रहे हैं, जिस साबर प्रयोग के माध्यम से आप केवल 7 बार मंत्र पढ़ के, एक बार इसको सिद्ध करने के बाद 7 बार मंत्र पढ़ के जिसे भी लोग देते हैं वह वशीभूत हो जाता है और साबर प्रयोग तीव्र प्रभावी होते हैं और ये रिजल्ट देते ही हैं। साबर प्रयोग खाली कभी भी नहीं जाते। व्यक्ति ने अगर विधि विधान से किया है तो उनका रिजल्ट आएगा। एक बार सिद्ध कर लो, जीवन भर लाभ उठाओ। वशीकरण आज के समय की आवश्यकता है। कुछ लोग इसको गलत प्रयोग में लेते हैं, गलत प्रयोग में लेने वाले इसके गंभीर दोष भोगते हैं। जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं जीवन में तरक्की करते हैं और कई लोगों के टूटे हुए घरों को भी बसा देते हैं। तो बहुत सारे अच्छे प्रयोग हैं जो वशीकरण के माध्यम से आप स्वयं के ही नहीं अन्य लोगों के भी काम कर सकते हैं। आज वही प्रयोग देंगे। उस प्रयोग को देने से पहले आप लोगों को 2-3 बातें जान लेनी आवश्यक है। रिश्ते क्यों टूटते हैं, रिश्तों को टूटने का कारण क्या है, क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे समझा जाए। अगर कुंडली में सप्तम का स्वामी पीड़ित है तो रिश्ते जरूर टूटेंगे। विवाह के पहले चाहे आपके प्रेम संबंध हो या विवाह के बाद पारिवारिक संबंध, दिक्कतें होती है। तो जन्म कुंडली से निहित सबसे पहले जो दोष हैं उनके निवारण कर लेने चाहिए, उनको सही कर लेना चाहिए। वे सही होंगे तो आपके किए गए सभी प्रयोग सफल होंगे। कई बार सुनने में आया है कि गुरुजी हमने काफी प्रयोग किए, काफी क्रियाएं करवाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। जब उनकी कुंडली को देखते हैं, पितृदोष रहता है जो कि गंभीर रूप से पारिवारिक रिश्तों को तोड़ने वाला होता है। कुछ ऐसे 12 में से कुछ ऐसे कालसर्प दोष हैं जैसे तक्षक, वासुकी आदि, जिनमें कि पारिवारिक रिश्ते टूटते हैं। विवाह का कारक ग्रह डिस्टर्ब होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जिनकी वजह से उनके कोई भी प्रयोग लाभ नहीं देते या कुछ दिन लाभ देते और बिगड़ जाते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लो। कोई भी प्रयोग करने के साथ कुंडली से संबंधित प्रयोग करोगे, अपने ग्रहों से संबंधित प्रयोग करोगे तो ग्रह भी आपके अनुकूल होंगे और आपके प्रयोग का आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा दिलाएंगे। इसलिए हर बार हम कुंडली विश्लेषण के लिए लोगों को बोलते हैं कि भाई सबसे पहले आप वही करवाओ, तभी कोई दूसरा प्रयोग करो तो आपको लाभ होगा। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वे हस्तरेखा विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पेट तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले विवाह की क्या स्थिति रहेगी, विवाह कब होगा, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, नौकरी करें या व्यापार किस क्षेत्र में करें, इष्ट देवी देवता कौन है, कौन से रत्न धारण करें, कौन सी जड़ी धारण करें, क्या प्रयोग करने चाहिए, हमारे भाग्य कारक और इनकम को बढ़ाने वाले ग्रह कौन से हैं, किनकी मंत्र साधना में तुरंत लाभ देगी। ऐसे बहुत सारी चीजें जब पता चल जाती है और व्यक्ति सबसे पहले जब अपनी कुंडली को सही कर लेता है, उन ग्रहों को मजबूत कर लेता है, उसके बाद वो कोई भी प्रयोग करता है तो उसको 100% लाभ होता है। अन्यथा व्यक्ति कितने भी प्रयोग करा करे, उसकी कुंडली में ग्रह खराब है, नेगेटिविटी बहुत सारी है, क्या लाभ होगा उसको। इसलिए सबसे पहले अपने ग्रहों को सही करना चाहिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नीचे नंबर दिया गया है, वहां आप संपर्क कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रयोग को कैसे करना और कब करना है। देखो, किसी भी नवरात्र में या विशेष तिथि में, होली, दीपावली आदि में या गुप्त नवरात्र में, पहले तो आप भले ही एक दिन का ग्रहण काल ही क्यों ना हो, इस मंत्र को सिद्ध कर लें और 11 माला में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा जो आपको हम देने वाले हैं। फिर क्या करना है आपको, मंत्र सिद्ध होने के बाद किसी भी मंगलवार या रविवार से इसका अनुष्ठान ले लें। 21 दिन का इसका अनुष्ठान है। ये करने के बाद केवल 7 बार मंत्र पढ़ने से ही वो लोग वशीकरण करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार या रविवार से कहीं भी एकांत स्थान पर एक कंबल ले लो काला, उसके ऊपर बैठ जाओ, काले सफेद कैसे भी कपड़े पहन लो, कोई विधान उसका नहीं है। पश्चिम मुखी होकर बैठना है, किसी पेड़ के नीचे भी बैठे तो उत्तम है। और अपने सामने गुड़ और चने का भोग रखें और गुड़ चने के भोग के साथ गुरु गोरखनाथ से निवेदन करें कि वे इस मंत्र को सिद्ध करें। नवनाथ से निवेदन करें वे आपके इस मंत्र को सिद्ध करें। उसके बाद आपके पास एक कुछ बाजोट वगैरह होनी चाहिए जिस पर आप ये भोग रखेंगे। कपड़ा कोई सा भी बिछा सकते हैं, उसी के ऊपर गुरु गोरखनाथ यंत्र और सफेद हकीक माला या काली हकीक, दोनों में से कोई भी चल जाती है, इसमें हकीक होना चाहिए। हकीक माला स्थापित करें, लेकिन दोनों प्राण प्रतिष्ठित हो वशीकरण मंत्रों से। इसके बाद गुरु गोरखनाथ मंत्र यंत्र तो अपने आप में उनके नाम से ही प्रतिष्ठित हो जाता है, तांत्रिक विधि से सभी पे कार्य करता है, लेकिन माला विशेष रूप से वशीकरण मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए।
अब माला हो गई, यंत्र हो गया, आपने एक बाजूट ले लिया, या फिर आपने वहां पे ईंटें बिछाई, उसके ऊपर एक लकड़ी का पटिया रखे, उसके ऊपर भी कपड़ा बिछा के सब स्थापित कर सकते हो। इसके बाद एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दे, चौमुखी, यानी 4 कोने वाला हो, और 2 लंबी बत्ती लगाओ, चारों मुख उसके प्रज्वलित कर लो, और अपने आसपास चारों दिशाओं में एक एक लौंग रख दो। हाथ में जल लेके संकल्प लो कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र आज इस दिन इस तिथि को वशीकरण सिद्धि निमित्त साबर प्रयोग करने जा रहा हूं, यह प्रयोग मुझे सिद्ध हो जाए, यह मंत्र मुझे सिद्ध हो जाए, बोल के जल छोड़ दें। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये एकांत स्थान आपका कमरा भी हो सकता है या फिर कहीं और भी हो सकता है, जितना शांतिप्रिय जगह रहे उतना अच्छा है। फिर आप सामने अग्नि प्रज्वलित करें गाय के उपले पे, मिट्टी या तांबे के पात्र में, और उसमें आहुति देना है। जो मंत्र हम आपको देंगे इसी मंत्र से स्वाहा लगा के आहुति देना है, ठीक है। आप जितनी भी दे दें, अगर 108 आहुति दे दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 21 से 51 आहुति भी दे सकते हैं। उसके लिए जो सामग्री आपको मिलानी है उसमें भूतकेशी, पीली सरसों, इसके साथ में लोबान, बालछड़, सुगंध बाल, इन चीजों को मिलाकर आहुति दें। तो उसके बाद में जो मंत्र देंगे उसकी 5 माला मंत्र जप आपको करना है। हाँ, थोड़ा मंत्र आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन साबर यही है। जीवन भर अगर वशीकरण सिद्धि चाहिए तो इतना कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो गुड़ चने का आप भोग लगाते हैं उसको प्रतिदिन आप बंदरों को या गाय को खिला दें, अपने पास ना रखे, ना स्वयं खाए ना किसी को देना है। बंदर या गाय को खिला दे, बंदर जातक हो उसे दे, ना मिले तो गाय को खिला दे। अब आपको इसके 5 माला मंत्र जप करना है। 21 दिन में ये प्रयोग संपन्न हो जाएगा। आपके पास जैसे अगर फूल वगैरह यंत्र पे चढ़ा रहे हैं, कुमकुम चावल है, वो सब इकट्ठा हो गया है, तो कहीं भी नदी किनारे या साफ सुथरी जगह किसी पेड़ के पास देख के उसको गड्ढा खोद के गाड़ दें। थोड़ा आधा 1 फीट का गड्ढा खोद दे और उसके अंदर सामग्री गाड़ दें। यंत्र को और माला को नहीं गाड़ना है। यंत्र को घर में एक तांबे के प्लेट में कपड़ा बिछा लें, पीला कपड़ा, और उस पर स्थापित कर दें। माला को स्वयं धारण कर लें, नहीं धारण करें तो पूजा स्थान में रहने दें। अब आपको जब भी प्रयोग करना होगा आप केवल वो लौंग उठाएंगे, 7 बार मंत्र पढ़ के फूकेंगे और जिसे भी दे देंगे यानी खिला देंगे, वह आपके वशीभूत हो जाएगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। हर नवरात्र में, दीपावली आदि पे इस मंत्र की 11 माला कर लें तो ये आपके लिए और ज्यादा प्रभावी होता जाएगा। ये मंत्र इतना तक प्रभावी हो सकता है कि देखकर मन में मंत्र पढ़ने से भी आप किसी को वशीभूत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसकी अधिकतम मंत्र जप संख्या होनी चाहिए। जब तक नहीं होती आप लौंग से अपना कार्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर स्त्री गमन के लिए इसका प्रयोग विनाशकारी साबित होगा और ये काम नहीं करेगा, किसी की इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करेगा। इसको खास तौर से कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके संबंध थे किसी वजह से टूट गए, उनको आप बना सकते हैं। शादीशुदा रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, उनको आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्ची है वो चाहती नहीं है और आप जबरदस्ती उससे वशीकरण कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि कोई शादीशुदा स्त्री, आप भी शादीशुदा हो या आप नहीं शादीशुदा और उस पर कर रहे हो, तो ये विनाशकारी साबित होगा। काम तो नहीं करेगा, उल्टा भारी से भारी नुकसान कर देगा। जिसको अगर विश्वास ना हो वो ये करके देख ले, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको आप सही कार्य के लिए करेंगे। आपने एक बार सिद्ध कर लिया किसी का घर टूट रहा है, आप अभिमंत्रित करके हाथ में बोलेंगे कि इनका घर टूट रहा है, दोनों पति पत्नी का घर ना टूटे हुए बहुत अच्छे से रहे, बोल के दे देंगे, उनका घर जुट जाएगा, उनका घर नहीं टूटेगा, प्रेम बन जाएगा दोनों में। ऐसे ही अगर कोई प्रेमी प्रेमी का रिश्ता होते होते टूट गया, कई सालों का रिश्ता टूट गया है, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन रिश्ता है ही नहीं और जबरदस्ती बनाने के लिए करो तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि वशीकरण का जो प्रभाव है वो जो पहले से चला आ रहा है उसी में रहता है लंबे समय तक। नए रिश्ते में आप लंबे वशीकरण करके बनाओगे तो वापस टूट जाएगा, मतलब वशीकरण का प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यहाँ पति पत्नी का रिश्ता और आपने दिया तो ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। वहां पहले से एक रिश्ता था और आपने टूटे हुए को जोड़ दिया तो लंबे समय तक रहेगा। लेकिन जो रिश्ता नहीं है और उसको आपने दिया तो ये विनाशकारी साबित होगा आपके लिए। तो इन चीजों का ध्यान रख के ही वशीकरण की क्रियाओं को करना चाहिए। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन ऐसी क्रियाएं हैं जो बहुत भारी फायदा और बहुत भारी नुकसान भी करती है। करने वाले को समझना चाहिए, थोड़े से पैसे की लालच में या अपनी बड़ाई के लालच में किसी और के लिए भी अगर प्रयोग कर दिया, भोगना तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को होता है। इसलिए ध्यान रखना कि थोड़ी सी धन या थोड़ी सी प्रशंसा के लालच में किसी के लिए ऐसे कार्य मत कर देना जो नीति और धर्म के विरुद्ध हो, जो सही ना हो। सामने वाले, हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी हम क्या करें, बहुत प्रेम करते हैं, करते हो। तो भाई ठीक है, तुम करते हो, सामने वाला तो नहीं करता ना। कई मूर्ख ऐसे हैं जो शादीशुदा होने के बाद बोलते हैं गुरुजी हमारा वहां पे, तो फिर हमसे बहुत ज्यादा डांट भी खा लेते हैं। हम फोन रखने भी नहीं देते जब तक डांटते नहीं पूरा।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती, तो गलत काम नहीं करना है। सिर्फ सही चीज़ों के लिए ही हमारे द्वारा दिए गए सद्गुरुदेव प्रदत्त इन प्रयोगों को आप यूज में लोगे, आपका भला होगा। गलत प्रयोग करोगे सर्वत्र विनाश हो जाएगा। हमारी वाणी और कभी गलत हो नहीं सकती, ध्यान रखना। प्रयोग करके देख लेना, अच्छा खासा जीवन अगर तुम्हारा जहन्नुम न बन जाए तो कहना। गलत प्रयोग करोगे तो फिर उसके रिजल्ट देख लेना। प्रयोग हम देते हैं अच्छे के लिए, टूटे हुए रिश्तों को बनाने के लिए, जो घर टूट रहे हैं उनको वापस जोड़ने के लिए, संबंधों को सही करने के लिए, गलत संबंध बनाने के लिए नहीं। ध्यान रखना। जो लोग साधनाएं सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने पेड ग्रुप शुरू कर रखा है काफ़ी समय से। आप कभी भी उस पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 6 महीने उसमें अलग अलग साधनाएं सिखाई जाती है, जिसका शुल्क 5100 रुपये है और अनेक साधना उसमें आप सीख सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो शुरू से जुड़े हैं और अभी तक भी वो लोग हर 6 महीने में वापस रिन्यूअल हो जाते हैं, क्योंकि समय समय पर विशिष्ट साधनाओं से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कुंडली विश्लेषण आदि करवा सकते हो। जय गुरुदेव, जय महाकाली।